गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, अरे आप यहाँ हेलो कैसे सादिक हैं साहब, जनाब? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका। सब आप ठीक कैसे है? हैं? मेरे बेटे ने फ्रांस से पैसे भेजने थे, वही देखने आया हूँ क्या आए या नहीं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, जरा मुझे देना। आइए हम चाय पीते हैं। बहुत शुक्रिया सादिक साहब, लेकिन मुझे जरा जल्दी है। हाँ, आपकी बेटी कल स्कूल आई थी, उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, वही लेने के लिए। स्कूल? दरिया आई थी? जी जी, मैंने उसे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, परेशान मत हो। अल्लाह अल्लाह। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगर मेरे बेटे ने पैसे भेज दिए हैं तो बता दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होगी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त आरजी तौर पर बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर या बाद मेरे अल्लाह। ये हर तरफ बिखर गई है। यकीनन कुछ भूल गई होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो उमर? क्या ये मेरी बीवी का घर नहीं है नसरीन अम्मी? क्या मुझे उसके पास नहीं होना चाहिए? तुर्कान, तुर्कान, यहाँ क्या हो गया है? तुर्कान यहाँ नहीं है, काम पर गई है। इतना फैलाव किया है, गंदगी हो रही है। तुम क्यों तुर्कान को परेशान करने पे तुले हो और यहाँ क्यों रहने आए हो? नसरीन अम्मी, तुर्कान बहुत खुश है और उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ मैं। पुरसुकून हो जाए। मैं बिल्कुल पुरसुकून नहीं हूँ उमर। कभी तुमने, कभी तुम्हारी माँ ने मेरी बच्ची को कभी सुकून से रहने ही नहीं दिया। जान क्यों नहीं छोड़ देते उसकी? कुछ तो रहम करो उस पे, सांस लेने दो उसे। तुर्कान अभी भी निकाह में है मेरे, और शायद आपसे ज्यादा मैं उसके आराम के बारे में सोच रहा हूँ। तो इस तरह प्लीज मुझसे बात ना करें। तुम तो हमेशा से यही चाहते हो ना कि मेरी बेटी उलझी रहे। वो उस जहन्नुम से निकल के यहाँ आ गई तो तुम वापस लेने आ गए उसे। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? उसे खुद फैसला करने दो। नसरीन अम्मी, मैं अपनी बीवी के साथ रहने के लिए आया हूँ यहाँ। अब उसके साथ रहूंगा मैं, नहीं जाऊंगा यहाँ से। वो इसलिए कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप मदाखलत मत करें। इतनी ही मोहब्बत थी तो पहले उसका साथ क्यों छोड़ा? तुम क्यों उसे सांस नहीं लेने दे रहे हो उमर? वो अपने फैसले नहीं कर पा रही। मेरी बच्ची तबाह हो गई है। क्या तुम्हें अब भी उस पे तरस नहीं आता? बताओ मुझे। तुर्कान को मेरे रहम या तर्स की जरूरत नहीं है कोई। असल में हकीकत तो ये है कि उस लड़की को किसी के रहम की जरूरत नहीं है। हम दोनों के प्यार ने ही एक दूसरे को जोड़कर रखा है। हमारी मोहब्बत एक दूसरे के लिए काफी है, और यही मोहब्बत हमें एक दूसरे से अलग होने के लिए रोकती है। तुर्कान अपना फैसला खुद करेगी, उसके बाद हम सोचेंगे कि फिर तुम्हें कौन सा बहाना मिलता है तुर्कान के घर आने का और उससे मिलने का। नसरीन अम्मी, हमारा एक बच्चा दुनिया में आने वाला है, मत भूलें ये। तो अब तुम मुझे उस बच्चे की वजह से ब्लैकमेल करना चाहते हो? तुर्कान को बताऊं मैं ये? अगर उसे पता चला ना तो एक झटके में तलाक दे देगी वो उमर तुम्हें। मैंने तो उससे पहले ही बता दिया था कि उमर पर इतना भरोसा ना करो। अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं सिर्फ आपसे आपका नवासा ही नहीं, आपसे आपकी बेटी छीन लूंगा। नसरीन अम्मी, आप दोनों से हाथ धो बैठेंगी। और आप लड़की का सोच रही थी ना, तो बता दूं कि लड़का होने वाला है। हेलो मैडम, मैं खिड़कियों के शीशे लगाने के लिए आया था, मुझे सामान के पैसे भी चाहिए। तुम इसे अंदर रख दो, इसके पैसे दे देता हूं तुम्हें।